किसानों की समस्या को लेकर आज कांग्रेस ने इंदौर में किसान न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित सैकड़ों की संख्या में किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत में ही प्रशासन और पुलिस ने यात्रा को शहर की सीमा पर रोक दिया। इस दौरान किसान और कांग्रेस नेताओं की पुलिस के साथ झड़प भी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद प्रशासन ने किसानों को कलेक्टर कार्यालय तक जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद किसान और कांग्रेस नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की पुलिसकर्मियों से हुज्जत हुई। दोनों ने सरकार के खिलाफ जमकर जुबानी हमला बोला। इसके बाद सरकार से फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश सोयाबीन राज्य कहलाता था, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है सोयाबीन की फसल के दाम नहीं बढ़ रहे, लागत बढ़ती जा रही है और इसीलिए किसानों की मांग है सोयाबीन के भाव 6000 पार, ये हमारी मांग है और उसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। मोदी जी की सरकार तेल मिल मालिकों के हक में काम करती है और इसीलिए आयात शुल्क घटाकर जब फसल आती है तो तिलहन के भाव सस्ते कर देती है और उसके बाद जब किसान के हाथ से माल निकल जाता है तो ज्यादा वो आयात शुल्क बढ़ा देते हैं। मूल रूप से ये सरकार मिल मालिकों की है, किसान विरोधी है। इसलिए पूरे प्रदेश के किसानों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे देश में आज ये बात साबित कर दी कि किसानों के सामने मोदी सरकार झुक सकती है और इसीलिए उन्होंने तिलहन तेल पे कच्चे तेल पर आयात शुल्क बढ़ाकर हम लोगों की मांग पूरी की है। अब इन्होंने ये कहा है कि उपज का केवल 40% माल खरीदेंगे। एमएसपी क्या है? 4892। हमारी मांग है 6000। मैं मांग करता हूं कि राज्य सरकार जो बीच में कमी है 4892 और 6000 के बीच में, उसकी पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार करे और किसान की माल की खरीदी 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हो। इसके अलावा जीतू पटवारी ने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी पर लगातार किए जा रहे विवादित बयानों को लेकर भी सरकार को घेरा। जीतू पटवारी के मुताबिक राहुल गांधी जनता और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, जिसकी वजह से पीएम मोदी सहित पूरी भाजपा उनसे डरी हुई है और इसी डर की वजह से पीएम मोदी ने भाजपा के सभी नेताओं को विवादित बयान देने की छूट दी हुई है। आज पूरे प्रदेश में जगह जगह ट्रैक्टर रोके गए, किसानों को रोका गया। आप देखो कि इंदौर में कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जहां पर डंपर, बैरिकेड, पोकलैंड और सब नहीं लगे हों। मैं मानता हूं कि ये सरकार के अंदर चोर है, इसलिए डरी हुई है। अरे मोहन भैया, आपने कहा था शिवराज जी जब मुख्यमंत्री थे कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के देंगे। अब मुंह क्यों चुरा रहे हो आप किसान के बेटों से? किसान के बेटे अगर 6000 सोयाबीन का मांग करते हैं तो आप ही ने तो कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे। इंदौर में भूमि अधिग्रहण का कानून आपने कोलैप्स कर दिया। रोज स्कीम लग रही और करप्शन कर रहे। भूमाफिया हो गई बीजेपी की पूरी सरकार। बीजेपी की आईडी है, भूमाफिया हो गई। भूमाफिया हो गए बीजेपी की नगर निगम और इसके नेता, सब लूटने में लगे हैं। इस पर मौन क्यों है मोहन जी? अरे आपने कहा था कि हम डबल इनकम करेंगे किसानों की। ये किसानों के बच्चों को आप कलेक्टर ऑफिस तक नहीं आने देते हो, ये है डबल इनकम। मैं मानता हूँ सरकार डरी हुई है, अलोकतांत्रिक है। आज पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों ने हल्ला बोला है, इस सरकार को एहसास हो गया होगा कि अगर आप किसानों के 3000 रुपया कुंटल के भाव नहीं दोगे, 6000 रुपया सोयाबीन के नहीं दोगे, आप 2700 गेहूं के नहीं दोगे, तो अगली बार किसान के बेटे मंडियां बंद कराएंगे। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में विधानसभा के अंदर घुसेंगे।
मोहन भैया जागो, आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है और आप ही की पार्टी के नेता कर रहे हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो किसान के बेटों की सुध लो। आप किसान के बेटों की सुनो। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहो, हम आपको नहीं रोकेंगे, ना आपको अड़ंगे देंगे, केवल विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। पर आपकी सरकार के अंदर बैठे विभीषणों से बचो और किसानों के हितों में निर्णय लो। मोहन भैया, फिलहाल इंदौर में कांग्रेस की किसान यात्रा से सरकार पर कितना असर पड़ेगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस यात्रा की वजह से शहर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई, जिसकी वजह से शहरवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।